हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल असेंबल टू लर्न। तो हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल का जो प्रीवियस ईयर 2015 टीजीटी फिजिक्स पेपर उसका फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कि 1 से लेकर 60 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे 61 से 75 तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है। व्हाट इज़ द करंट इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। इस सर्किट में करंट क्या है हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले तो हमें यहाँ पे जो R1, R2, R3, R4 दिया गया है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये R2, R3 और R4 सीरीज़ में है, तो उनका 2 + 2 + 2 6 ओम आ जाएगा। फिर ये जो R1 और यहाँ पे जो हमें 6 ओम मिलेगा, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो दोनों पैरेलल में होंगे, तो R इक्विवेलेंट हमें मिलेगा 6 पैरेलल में है, तो ये 6 × 2 R1R2/R1 + R2 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि 6 × 2 / 6 + 2 हमें 3/2 ओम मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R, दैट इज़ आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस। तो हमें V का वैल्यू हम पुट करेंगे 3 और R का हम फाइंड आउट किए हैं 3/2, हमें करंट का वैल्यू मिल रहा है 2 एम्पियर, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे दिया गया है, इफ़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन एन AC सर्किट इज़ 10 वोल्ट देन द पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज़। पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें V0 फाइंड आउट करना है, और AC सर्किट में उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, मतलब VRMS जो हमारा है वो हमें 10 वोल्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर VRMS हमें गिवन है 10 वोल्ट, V0 हमें फाइंड आउट करना है। तो V0 एंड VRMS का एक रिलेशन, दैट इज़ VRMS = V0 / √2। तो V0 हमें मिल जाएगा VRMS × √2, दैट इज़ 10√2 इज़ आवर राइट आंसर, which is given in option number 1. Next is our question number 63. Least distance of distinct vision is 25 cm. Magnifying power of simple microscope of focal length 5 cm is. तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, फोकल लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीफाइंग पावर। तो D इज़ आवर 25 सेंटीमीटर, F इज़ 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है M = 1 + D/F फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो D का वैल्यू 25, F का वैल्यू 5, तो हमें 1 + 25/5 दैट इज़ 1 + 5 दैट इज़ M = 6। Option 1 is right answer. Next is question number 64. One car moving on a straight road covers 1/3 of the distance with 20 km/h and rest with 60 km/h. तो हमें find out करना है average speed. Let our total distance is 3x and 1/3 means x part is covered with 20 km/h and 2x part is covered with 60 km/h. तो average speed होगा total distance by total time taken. Total distance is 3x and time taken for 1/3 distance is x by 20 and 2/3 distance is 2x by 60. By solving you will get 36 km/h is our average speed, which is given in option number 1. Next is question number 65. When the number of turns and the length of the solenoid are doubled, keeping the area of cross section same, inductance is. मतलब लेंथ में चेंजेस आया, लेंथ को डबल किया गया और नंबर को भी डबल किया गया, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। तो सोलेनॉइड के केस में इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L = μ0 n² A/L, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n का वैल्यू 2n लेंगे और L का वैल्यू 12 हो जाएगा, A तो सेम रहेगा। तो हम L' का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग ऑल दिस थिंग्स। तो हमें मिल रहा है 4 μ0 n² A/12 विच इज़ 2 times of μ0 n² A/L. सो आवर L' इज़ 2 times ऑफ L। तो हमारा आंसर क्या होगा, इज़ डबल्ड, इंडक्टेंस इज डबल्ड। Next is question number 66. In given figure, the potentiometer wire AB
हैज़ अ रेजिस्टेंस 5 ओम, लेंथ 10 ओम, बैलेंसिंग लेंथ AM, यहाँ पर जो AM है फॉर द EMF ऑफ 0.4 वोल्ट इज। तो AM का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है फॉर 0.4 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, AM तो बैलेंसिंग लेंथ है, तो करंट अक्रॉस AM हमारा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 0.4 वोल्ट के अक्रॉस जो करंट वो ज़ीरो होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस AM हम सिंपली 0.4 वोल्ट आएगा। और R रेजिस्टेंस ऑफ AB 5 ओम दिया गया है, VM हमें मिल गया 0.4 वोल्ट, और RAB दिया गया है 5 ओम। करंट, इस सर्किट में करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V/R, और V तो यहाँ पर 5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस यहाँ एक 45 ओम का है, और ये AB का रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो 5 ये दोनों सीरीज में है, तो 45 + 5 हमें 50 मिल गया। 5/50 इज 1/10, I इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर। फिर VAB वोल्टेज अक्रॉस AB हम फाइंड आउट करेंगे। तो करंट अक्रॉस AB एंड करंट एंड रेजिस्टेंस हम V इज इक्वल टू IR। तो I हमें मिला है अभी 1/10 पुट करेंगे, और R तो 5 दिया गया था, तो क्वेश्चन में गिवन था 0.5 वोल्ट आ गया VAB। तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि 0.5 वोल्ट का लेंथ आता है 10 मीटर, तो 1 वोल्ट 10/0.5 मीटर। तो हमें जो AM का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब 0.4 वोल्ट के लिए कितना लेंथ आएगा, बैलेंसिंग लेंथ। तो 0.4 वोल्ट के लिए 10/0.5 इंटू 0.4, दैट इज 8 मीटर इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Option number 2 is our correct answer. Next question is question number 67. The unit of L by R, where L is inductance and R is resistance. तो L by R का यूनिट हमें फाइंड आउट करना है, इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इन AC हमें पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो यहाँ पर हम L इज इक्वल टू XL/ओमेगा मिल जाएगा। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस XL का यूनिट और रेजिस्टेंस का यूनिट कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास बचा 1/ओमेगा, और ओमेगा होता है 2π/T। तो L/R इज इक्वल टू T/2π। 2π इज कॉन्स्टेंट, सो वी लेफ्ट विथ T ओनली, और T का यूनिट है सेकेंड टाइम। तो only second is our correct answer. Question number 68. If a system undergoes contraction of volume, then the work done by the system will be. volume contraction हो रहा है, मतलब work done is negative. Question number 69. Three liquids of densities D, 2D and 3D are mixed in equal volumes, then the density of the mixture. इक्वल वॉल्यूम दिया गया है, तो हमें सिंपली उसका मीन फाइंड आउट करना है। तो रो मिक्स हो जाएगा, मिक्स डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा D + 2D + 3D डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 60/3। तो 2D हमारा करेक्ट आंसर, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, विच इज़ रिवर्स बायस डायोड। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है। तो ये हमारा PN जंक्शन है, तो P पार्ट के साथ अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव वोल्ट होगा, तो हमें नेगेटिव वोल्टेज होगा, तो हमें रिवर्स बायस मिलेगा। यहाँ पर तो 5 वोल्ट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी 15 वोल्ट दिया गया है, ये भी नहीं होगा। और ये थर्ड ऑप्शन में हमें P के साथ हमारा नेगेटिव -20 वोल्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर इज -20 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71. फॉर द सीरीज LCR circuit shown in the figure, what is resonance frequency and the amplitude of the current at the resonating frequency. तो हमें फाइंड आउट करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। दिया गया है L का वैल्यू 8 मिली हेनरी,
और सी का वैल्यू कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड, 220 वोल्ट, 44 ओम रेजिस्टेंस। और ये कंडीशन है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो हमें पता है रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी। इसको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो एल का वैल्यू दिया गया था क्या 8 मिली हेनरी, दैट इज 8 × 10⁻³ हेनरी। और सी का वैल्यू दिया गया था 20 माइक्रोफैरड, 20 × 10⁻6 फैरड। So by solving this, you will get 2500 रेडियन पर सेकेंड, that is value of ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर रेजोनेंस में क्या होता है, हमारा जो इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस का तो फॉर्मूला ये है √R² + XL - XC होल स्क्वायर। तो XL इज इक्वल टू XC, तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया। तो Z इज इक्वल टू R हमें मिलता है एट रेजोनेंस। तो करंट होता है I इज इक्वल टू V/Z एंड यहाँ पर Z इज इक्वल टू R, तो हमें Z की जगह R पुट करेंगे हम। फिर V का तो वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट एंड R का 44 ओम। बाय सॉल्विंग वी गेट करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी है 2500 रेडियन पर सेकेंड एंड करंट 5 एम्पियर। और ये ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब वैल्यू मैच कर रहा है ऑप्शन 1 के साथ, विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72। For a particle executing simple harmonic motion SHM, which of the following statement is not correct, मतलब कौन सा wrong है वो find out करना है। The restoring force is always directed towards a fixed point। हाँ, अगर कुछ यहाँ पर कुछ है, ये SHM हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो ये हो गया हमारा रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, ये सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल SHM में एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होता है। एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये गलत है, तो ये ऑप्शन ये सही होना चाहिए। देखते हैं दूसरे ऑप्शन क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम। हाँ, यहाँ पर SHM में अगर किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो रहा है तो वहाँ पर मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो टोटल एनर्जी जो होगा वो ऑलवेज सेम होगा। फिर द रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजिशंस। मतलब अगर जैसे कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होता है, तो यहाँ पर जब एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल होगा तभी उसका रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो हमारा इस ऑप्शन के लिए सही है, पर स्टेटमेंट गलत है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया है। SHM ऑफ पार्टिकल दिया गया है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 sin ωt + 4 cos ωt। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे ऐसे, जैसे कि यहाँ पर है ये क्या a sin ωt + b cos ωt अगर होता है तो ये 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 5। मतलब ये ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एनर्जी इज। तो यहाँ पर तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टाइम पे वेरी मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट वेरी विथ टाइम। Our last question for today, that is question number 75. An air-core solenoid has 1000 turns and 1 meter and is 1 meter long. Its cross-sectional area is 10 centimeter square. Its self-inductance is। तो ये भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा सेल्फ इंडक्टेंस वाला, जो कि है हमें पता है L इज इक्वल टू μ0 n² A/L। एन दिया गया है 1000, एरिया दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर,
दैट इज 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एल तो 1 मीटर गिवन है, सारा वैल्यू पुट कर दो और आंसर फाइंड आउट कर लो। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो एल हमें मिल रहा है 1.256 मिली हेनरी, दैट इज 1.256 मिली हेनरी। आवर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 75 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त जो आर्मी पब्लिक स्कूल के टीजीटी फिजिक्स पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।